गणेश, हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक और अन्य विषय के ऊपर बहुत लोगों ने कुछ कमेंट के माध्यम से पूछा है और अधिकतर लोगों ने हमारे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से पूछा है कि गुरुजी क्या हम होली पूरी जल जाए उसके बाद उसकी भस्म क्या घर पे ला सकते हैं या नहीं, क्या उसकी भस्म लगाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। आज वह संशय मैं आपका दूर करूंगा और अगर वह भस्म लानी है तो किस दिन लानी है, कैसे ला सकते हो, इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हो। तो आपके ही प्रश्न का एक उत्तर, वो भी शास्त्रोक्त कथन के साथ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम तो होली की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि हमारे ग्रंथों के कथन अनुसार, शास्त्रोक्त कथनानुसार जो है वो ये है कि जब होली का दहन हो जाए, अर्थात जिस दिन हुताशनी होली है, होली को जलाना है, उसके दूसरे दिन, अगर मैं इस वर्ष की आपको बात करूं तो 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे से पहले, क्योंकि 24 तारीख को ही शाम को रात्रि काल के देश काल अनुसार मैं बोल रहा हूं कि होली को जलाना है। 25 तारीख की सुबह प्रातः काल 10:30 बजे से पहले तक जो होली जल गई है उसकी भस्म को आप घर ले आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस भस्म का आप प्रयोग भी कर सकते हो। कैसे कैसे करना है वह कहूँगा। उससे पहले वह भस्म कैसे लानी है घर पे, तो जैसे मैंने होली के विषय में कि संपूर्ण होली का दहन की पूजा विधि कैसे की जाती है उसका जस्ट मैंने रिसेंटली वीडियो रखा था। फिर भी इस विषय में अगर मैं कहूँ तो जब प्रातः काल आप यह भस्म लेने जा रहे हो तब वहां पर ताम्र कलश में या कोई भी कलश में जल लेकर सबसे पहले जाइए। होली जहां पर की गई थी या होली का दहन जहां पर हुआ था वहां पर 3 प्रदक्षिणा करनी है। 3 प्रदक्षिणा करने के बाद वहां जो होली की जो भस्म हुई है, जो राख हो गई है, उसको दोनों हाथों से प्रार्थना करना है और प्रार्थना करते समय यह बोलना है, इस होली में जो स्थित राक्षसी थी वह राक्षसी को नमस्कार है। अब नमस्कार वैसे देवी देवताओं को किया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा था कि अगर होलिका राक्षसी थी तो उसे प्रणाम क्यों करना, वह माता क्यों कहलाती है। तो माता शब्द का प्रयोग यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसको सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि जो भी अरिष्ट चीज़ें थी, जो भी अरिष्ट चीज़ों से जो तू प्रसन्न होती थी वह हमने कल, अर्थात होलिका दहन के समय में ही वो पूजा पाठ वगैरह कर दिया है तो उससे वो प्रसन्न होगी। तो उस दिन सिर्फ उसे यही प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार या हमारे बच्चों के ऊपर आदि व्याधि किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है तो उसे तू दूर करना, बस इतना कहना है। अब सिर्फ भस्म को घर ले जाना है, मन में यह भाव रख कर घर पे नहीं जाना है कि राक्षसी घर पे आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भी संदेह है कि गुरुजी फिर वो हमारे पीछे आती। ये सारी चीज़ें भ्रामक है, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। मतलब मैं इस विषय की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर होलिका के विषय में, तो ये याद रखिएगा। अब जब आप वहाँ से भस्म लेने की शुरुआत करते हो तब प्रार्थना करना है कि हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के ऊपर या हमारे पूरे गाँव या समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत मुश्किल न आए, उसके लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अब संस्कृत में श्लोक है, उस श्लोक को अगर आप बोल सकते हो, मैं श्लोक भी दे रहा हूं, तो वह श्लोक बोल के उसके बाद आप भस्म वहां से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ओम वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। बस यह श्लोक बोलकर वह भस्म आप घर पे ले जा सकते हो। अब बहुत जगह पर मानिए कि उस टाइम पे होली गर्म होगी या भस्म जो होगी वो गर्म होगी, तो नॉर्मली पूरी रात में वो थोड़ी तो ठंडी हुई होगी, तो आप किसी भी बर्तन में ले जाइए। अब घर ले जाने के बाद वह भस्म का प्रयोग कैसे करना है, तो उसे छान लीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से आप उसे छान लीजिए। छानी हुई जो नीचे भस्म प्रॉपर निकलेगी उस भस्म का आप तिलक लगा सकते हो। उसी भस्म को पानी में अगर
ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह है, घर में कोई आपको ऐसा लग रहा है कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ किया करा है, ऐसा कोई अगर आपके मन में संदेह हो तो उस भस्म का टीका लगा सकते हो। थोड़ी सी चुटकी भर पानी में डालकर उसको आप पी भी सकते हो, या फिर जब भी आप कोई अच्छे समय या अच्छे कार्य हेतु घर से बाहर निकल रहे हो तो फिर उसका टीका लगा कर ले जा सकते हो। या फिर सदैव रक्षण हेतु एक छोटी सी पुड़िया में, अर्थात छोटी सी मतलब एक अच्छे कपड़े के अंदर भस्म, एक प्रकार से जो कवच हम बनाते हैं उसी भस्म का एक कवच बनाइए, या फिर छोटी सी एक बैग में रखिए और वो अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप भस्म का प्रयोग कर सकते हो, और इस भस्म का प्रयोग करने से अवश्य ही जो पाप है वो तो भस्मीभूत हो ही जाएंगे, क्योंकि इतनी शक्तिशाली भस्म अगर आपको प्राप्त होती है तो फिर और क्या चाहिए। और उसी भस्म का जैसे आप अपने सिर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर भी लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो। जब भी ऐसे कोई अच्छे पर्व हो, जैसे होली की रात हो गई, जैसे शिवरात्रि की रात्रि हो गई, जैसे पूर्णिमा आदि हो गया, जैसे बड़े महान पर्व होते हैं, उस टाइम पे इस भस्म का शरीर पर लेपन करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। और हाँ, इसी भस्म को आप भगवान शिव जी के ऊपर भी अर्पण कर सकते हो। तो ये कुछ आपका एक प्रश्न था जिसका यह उत्तर मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इस भस्म का प्रयोग कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।